Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है अकाउंटेंसी 2 सब्जेक्ट में हायर परचेस टॉपिक के अंदर। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 6, होमवर्क में 18, 24, इलुस्ट्रेशन 13, पेज नंबर 311। अब ये क्वेश्चन में बच्चों प्रॉब्लम आई थिंक मेरे ख्याल से बच्चों कैश प्राइस नहीं है, कैश प्राइस फ्रॉम डेप्रीशिएशन। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक, कैलसी और फुल स्केप बुक के साथ रेडी हो जाओ। आप लोग कैलकुलेटर से खास चेक करना बच्चों, मेरी भी कोई गलती हो सकती है। ऑन 1/1/2008 टिपटॉप कंपनी हैज परचेज्ड अ मोटर कार ऑन हायर परचेस सिस्टम, साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट 1/3 ऑन अ कैश प्राइस। 1/3 बच्चों डाउन पेमेंट से। द बैलेंस वॉज पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है 30 जून, 31/12। 30 जून 2009 का नहीं है, फिर 31/12। लास्ट में 2011 के एंड में डेप्रीशिएशन है 39366। परचेज कैलकुलेट 10% डेप्रीशिएशन। इंटरेस्ट रेट आई थिंक नहीं, यस हाँ इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग में बच्चों 15%। सब कुछ दिया हुआ है। प्रिपेयर 3 अकाउंट मांगे, वो सब छोड़ दो बच्चों। अब मेरा टारगेट है आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू समझाना। चलो सबसे पहले परचेजर का नाम। परचेजर का नाम है सब में बच्चों टिप टॉप। उसके बाद 2 नंबर में वेंडर का नाम है 1/1 टिप टॉप कंपनी परचेज्ड मोटर कार। वेंडर का नाम नहीं है बच्चों। 3 नंबर में डेट ऑफ परचेज। डेट ऑफ परचेज है 1/1/2008। उसके बाद है बच्चों डाउन पेमेंट 1/3 ऑफ कैश प्राइस। 5 नंबर में कैश प्राइस नथिंग। उसके बाद बच्चों 6 नंबर लेने जा रहा हूं मैं कैश प्राइस के बाद इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट के अंदर भी बच्चों फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ। उसमें फर्स्ट है बच्चों 87,000, सेकेंड है 182,500 प्लस थर्ड नहीं और फोर्थ है 53,750। और लास्ट में बच्चों 7 नंबर में डेप्रीशिएशन का रेट है। डेप्रीशिएशन का रेट उन्होंने दिया है पैराग्राफ में आई थिंक 10% पर एनम। 8 नंबर में इंटरेस्ट रेट है बच्चों मिडल में 15% पर एनम। अब इंस्टॉलमेंट मुझे दिख रहा है हर 6 महीने का। अगर 6 महीने का रेट लेने जाओ बच्चों तो आएगा 7.5। अब उसके बाद बच्चों 9 नंबर में डेप्रीशिएशन एज ऑन 31 मार्च 11 जिसकी वैल्यू है 39366। अब बच्चों मुझे टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट तैयार करना हो तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेरे पास कैश प्राइस नहीं है। अब मुझे टेबल ड्रॉ करना हो बच्चों तो सबसे पहले टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। अब इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम लेंगे डेट। डेट के बाद आएगा बच्चों ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, फिर आएगा बच्चों इंस्टॉलमेंट, फिर आएगा इंटरेस्ट, फिर आएगा बच्चों कैश प्राइस पेड और उसके बाद आएगा बच्चों क्लोजिंग कैश बैलेंस। अब बच्चों मैं चेक कर लेता हूं कि परफेक्ट वे पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि नहीं, जस्ट फॉर अ नॉलेज। यहाँ तक की कॉलम्स हमें लेनी है बच्चों। थोड़ा कट ऑफ हो रहा है, मैं थोड़ा स्क्रीन इस तरफ ले लेता हूँ बच्चों लास्ट में। यस, अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा टेबल में इस तरफ ले लेता हूँ कैश प्राइस पेड। उसके बाद क्लोजिंग कैश। आई थिंक अब बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब पेमेंट के अंदर
नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ये आएगा बच्चों आई थिंक 2 - 3 और ये आएगा 1 - 4। अब बच्चों हमने कब खरीदा 1108 को? पहला हफ्ता कब है बच्चों? 30/6/08, 31/12/08, 30/6/09 और लास्ट में है बच्चों 31/12/09। और फिर यहाँ आएगा बच्चों डेंजरस टेबल। ये हो गया बच्चों टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। दिक्कत क्या है? तो दिक्कत ये है कि सम के अंदर बच्चों कैश प्राइस अवेलेबल नहीं है। अब आपको मेहनत करके थोड़ी सिस्टम से बच्चों कैश प्राइस को जनरेट करना होगा। अब कैसे करोगे वही आपको सोचना है। चलो सबसे पहले बच्चों कैश प्राइस ढूंढना हो तो मेरे पास डेप्रीशिएशन अवेलेबल है। मैं डेप्रीशिएशन से फोकस करूंगा मेरे ख्याल से तो मुझे कैश प्राइस मिल जाएगी। सपोज कैश प्राइस 100 रुपये है, उसमें डेप्रीशिएशन सबसे पहले 2008 का लेंगे बच्चों। 10% से रेट 10 माइनस किया आएगा 90। फिर डेप्रीशिएशन लेंगे 2009 का 10% 9 81। फिर डेप्रीशिएशन लेंगे 2010 का 10% 8.1। फिर डेप्रीशिएशन लेंगे बैलेंस आएगा 72.29। और अब बच्चों 10% लेंगे 2011 का 7.29। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों मेरे पास 2011 उसका डेप्रीशिएशन है और उसका वैल्यू है 7.29 पे 39366 तो 100 पे हाउ मच? 7.29 पे इतना तो 3.396 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों कैश प्राइस आएगी 5,40,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ कैश प्राइस। आप देख सकते हो बच्चों डेप्रीशिएशन मेरे पास 2011 का था, हम 11 तक गए और अद्भुत कैश प्राइस हमने फाइंड की। अब ये जो कैश प्राइस है रख के मुझे टेबल को सॉल्व करना हो बच्चों तो मैं कर सकता हूँ। डेट 1108, असेट्स की कैश प्राइस है 540, डाउन पेमेंट 1/3 बोला है बच्चों। अब मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ये लिखा 540 और 540 का 1/3 अगर आप लोगे तो डाउन पेमेंट आएगा मेरे ख्याल से 1,80,000। स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट ना हो उसके अंदर कभी इंटरेस्ट होगा नहीं, 0। 180 में से 0 गया 180, 540 में से 180 माइनस करोगे तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा 3,60,000। ये हो गया बच्चों आपका फर्स्ट लाइन, पहली लाइन का क्लोजिंग। नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। उसके बाद बच्चों सेकंड इंस्टॉलमेंट लेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 87,000 और ब्याज का रेट आप देख सकते हो 15% एनुअल है पर 6 महीने का 60.5%। 3,60,000 ओपनिंग बैलेंस का आप 60.5% लोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 27,000। मैं चेकिंग कर लूँ 3,60,000 इंटू 7.5% सही है बच्चों 27,000। जैसे यहाँ 27 माइनस करोगे वैल्यू आएगी 60। 360 में से 360 गया 3 लाख। फिर से लास्ट का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। फिर से हफ्ता बोलेंगे बच्चे 182,500। 3 लाख का 7.5% निकालोगे बच्चों तो ब्याज की वैल्यू आएगी 22,500। मैं देख के लिख रहा हूँ, आप लोग भी टैली करते हैं ना। अब इसमें से माइनस करोगे तो कैश प्राइस आएगी 1,60,000। 3 लाख में से 160 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 2,40,000, सॉरी 1,40,000। यस, नेक्स्ट के लिए 140 ओपनिंग रहेगा। अब बच्चों घपला शुरू। अब यहाँ जो इंस्टॉलमेंट है वो अवेलेबल नहीं है पर ब्याज 1,40,000 का आप 60.5% लोगे तो ब्याज आएगा 10,500। अब इसमें से माइनस करोगे ये वैल्यू नहीं, इसमें से माइनस करोगे ये वैल्यू नहीं है। अब बच्चों ये भी नहीं है पर मेरे पास लास्ट इंस्टॉलमेंट है 53,750। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है पर मुझे यहाँ 0 आएगा वो पता है। अब बच्चों थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज़ करना है। आपने आगे जितने सम्स किए उसमें याद हो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो आपको ढूंढना हो तो उसकी टेक्निक सिखाई थी। ब्याज का रेट कितना है यहाँ बच्चों 60.5% है। अब इसमें से मुझे ब्याज निकालना हो तो क्या करूँगा, याद आ रहा है कुछ? यहाँ मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखो
53750 इंटू इंटरेस्ट रेट 7.5% अपॉन 100 प्लस 107.5, ऐसा करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब 53750 इंटू 7.5 अपॉन 107.5 करोगे तो मैजिकल फिगर आएगा मेरे ख्याल से 3750। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद आया बच्चों? सम नंबर 3 लास्ट लेक्चर में हमने मैथड यूज छेल्ला हफ्ताथी शरू करवानुं व्याज छेदमां 100 प्लस ब्याज, ये हो गया 3750। अब देखना बच्चों, इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 50। अब यहाँ कौन सी वैल्यू उसमें से 50 माइनस करो तो 0 विचारो तो अहीं 50 अहीं 0 आवे तो अहीं कई होय तो यहाँ भी होगा 50,000 और यहाँ 50 हो तो यहाँ भी कितना होगा 50,000। अब यहाँ 140 है, इसमें से क्या माइनस करो तो यहाँ 50 आएंगे तो 140 में से 50 जाएगा तो यहाँ होगा बच्चों 90,000। जो 140 में 90 जाए बराबर है। अब 90 और 10 500 को उल्टा ले जाओगे बच्चों तो 1,00500 इज द मैजिकल फिगर ऑफ इंस्टॉलमेंट थर्ड। तो आप देख सकते हो बच्चों कैसे मैंने लास्ट इंस्टॉलमेंट के ऊपर से इंटरेस्ट ढूंढा और उसके ऊपर से बैक जाके आपके सामने पूरा किया है। अद्भुत क्वेश्चन नंबर, यस आप देख सकते हो बच्चों, अद्भुत क्वेश्चन नंबर 6। एकदम आराम से वीडियो पोज करो। अब बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको परचेजर ना वेंडर की बुक्स में वर्क करवा रहा हूँ। ये सम का मेरा टारगेट था आपको कुछ अलग प्रकार का वर्किंग सिखाना। वीडियो पोज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28, सम नंबर 28 ब्रैकेट में 9 पेज नंबर 321। व्हेन कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट बोथ नॉट गिवन। जब बच्चों आपके पास कैश प्राइस भी ना हो और इंटरेस्ट नोट ना हो, ये दोनों अवेलेबल ना हो बच्चों, तो कैसे ढूंढा जाता है वो हमें देखना है। सबसे पहले बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सम नंबर 28 मोस्ट टाइम भी कर देना। सम नंबर 28 100% एग्जाम के लायक, ठीक है। चलो, अक्षय बॉट अ मशीन फ्रॉम शिल्पा लिमिटेड ऑन हायर परचेज सिस्टम 1 अप्रैल 4000 वॉज टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। यानी डाउन पेमेंट किया 4000 एंड 3 बैलेंस इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5200, सेकंड 4800, थर्ड 4400। डेप्रीशिएशन 10% ऑन स्ट्रेट लाइन। अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट छोड़ दो, गुजरात 12, 15, 17 100% एग्जाम के लिए बच्चों। चलो सबसे पहले बच्चों एक नंबर के अंदर परचेजर का नाम बोलो, नाम है अक्षय। उसके बाद बच्चों वेंडर का नाम बोलो, वेंडर है डेंजरस शिल्पा। ओके, थर्ड डेट ऑफ परचेज। खरीदा कब है आपने? तो खरीदा है बच्चों 1 अप्रैल 2010। उसके बाद बच्चों मेरे पास डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट आप लीजिए 4000। 5 नंबर में इंस्टॉलमेंट में 5200 प्लस 4800 और प्लस 4400। टोटल करोगे बच्चों तो इंस्टॉलमेंट का टोटल मिलेगा मेरे ख्याल से 14400। और 6 नंबर में बच्चों कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट है 4000, इंस्टॉलमेंट 14400, 18400। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों? 7 नंबर में कैश प्राइस नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट ये दोनों नॉट गिवन। 8 नंबर में डेप्रीशिएशन का रेट, यस डेप्रीशिएशन रेट आप है जो बच्चों 10%। अब मुझे बताओ इस प्रकार के सम्स में आपको कुछ भी करना हो, परचेजर की बुक में वर्क करना हो, वेंडर की बुक में वर्क करना हो बच्चों, तो कंपलसरी आपके पास क्या होना चाहिए? कंपलसरी हमारे पास होना चाहिए बच्चों कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। अब कैसे बांटोगे तो यही मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं थोड़ी जगह बच्चों टेबल की रख देता हूँ मैं। टेबल शोइंग इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। सबसे पहले डेट लेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लेंगे, फिर यहाँ लेंगे बच्चों इंस्टॉलमेंट,
फिर आएगा इंटरेस्ट, फिर आएगा बच्चों कैश प्राइस पेड, और लास्ट में आएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। यस, ये हो गया बच्चों आपका टेबल। अब टेबल के अंदर डेट्स है बच्चों, 1/4/10 से हमने लिया, पहला साल पूरा हो रहा है 11, दूसरा 12, तीसरा 13, और फिर यहाँ आएगा बच्चों डेंजरस टोटल। अब हफ्ते, तो प्रॉब्लम हफ्तों में नहीं है बच्चों। इंस्टॉलमेंट पहला है 5200, सेकंड है 4800, थर्ड है 4400। अब इंटरेस्ट का रेट, अब ये दिक्कत है बच्चों, ये नहीं है। कैश प्राइस नहीं है। डाउन पेमेंट, हाँ डाउन पेमेंट है बच्चों पहले में 4000, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 में 1 - 4। कैसे करोगे बोलो बच्चों? तो कंपलसरी जब बच्चों आपके पास इंटरेस्ट रेट और कैश प्राइस दोनों ना हो तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। हियर कैश प्राइस assumed X and interest in each installment Y। कैश प्राइस क्या लिया बच्चों हमने? X, और हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट Y है। तो अब देखना बच्चों, पहला इक्वेशन X प्लस पहले 3 हफ्ते यानी लिखना है यहाँ 3Y इक्वल टू पहला हफ्ता है बच्चों 5200, सेकेंड x प्लस 2y इक्वल टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4800, x प्लस y इक्वल टू थर्ड इंस्टॉलमेंट है 4400। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हो कैश प्राइस हमने हर एक इंस्टॉलमेंट में एज्यूम की है x, इंटरेस्ट हमें पता है स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, 3 हफ्ते हो तो 3y, 2 हफ्ते हो तो 2y 1y, 5 हफ्ते हो तो 5y 4y 3y 2y y, 4 હપ્તે હોય તો 4y 3y આ રીતે લેવાનું। ઓકે, કેશ પ્રાઇસ સેમ દરેકમાં, पर इंटरेस्ट पहलाમાં 3 हफ्ता એટલે 3y फिर 2y और फिर y। ठीक है। अब बच्चों यहाँ आपको इक्वेशन का यूज़ करना है, कोई भी 2 इक्वेशन को इक्वल करना है, उसके ऊपर से x एंड y मिल जाएगा। सपोज मैं पहले 2 लेता हूँ, x प्लस 3y बराबर 5200। ठीक है, और उसके बाद दूसरा लेता हूँ x प्लस 2y बराबर 4800। अब लोप की रीत सबको याद है, लसा कैसे किया जाता है बच्चों? यहाँ साइन बदल दें, यस। अब जैसे साइन बदलोगे, दो कोई भी इक्वेशन लो, लास्ट 2 लो तो भी चलेगा। देखो ये x प्लस x माइनस x गया, 3y में से बच्चों 2y गया तो y रहेगा, 5200 में से 4800 गया, यहाँ आएगा मेरे ख्याल से 400, y की वैल्यू 400 आई। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसके अंदर 3 × 400 यानी 1200 इंटरेस्ट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 2 × 400 800, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1 × 400 400, 12 8 2000 2400। ये हो गया बच्चों आपका टोटल इंटरेस्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों, हमने y की वैल्यू ढूंढी और जैसे y ढूंढा तीनों का इंटरेस्ट मिल गया। अब बच्चों मुझे x ढूंढना हो तो x प्लस 3y इक्वल टू 5200, इसमें y बराबर 400 रख देते हैं, तो x प्लस 1200 इक्वल टू 5200, तो x बराबर 5200 माइनस 1200, तो x बराबर मेरे ख्याल से होगा 4000। यस यस, एकदम सही है बच्चों, x बराबर 4000 आ गया। यस सही है। अब बच्चों मुझे इसकी कैश प्राइस ढूंढनी है। अब कैश प्राइस कैसे ढूंढोगे? तो कैश प्राइस के लिए फॉर्मूला है, इस तरफ का बच्चों मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये आगे का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ का मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको मैं समझा पाऊँ। यस, हाँ, पहला रास्ता कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग कैश। डाउन पेमेंट कितना है? 4000। आउटस्टैंडिंग कैश कितना आया? आउटस्टैंडिंग कैश हर एक में कितना आया? 4000 4000 4000 कॉमन है, 4000 × 3 12000, 12 और 4 16000। ये हो गया बच्चों कैश प्राइस, बीजो ऑप्शन।
बीजो ऑप्शन बच्चों, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस कैश प्राइस। अब आपके पास टोटल इंटरेस्ट है 2400, कैश प्राइस थी 18400, तो यार डिफरेंस निकालोगे तो जैसे निकालोगे 16,000 रुपये कैश प्राइस आ गई बच्चों। चेक कर लो मैं, यस एकदम सही है, दोनों रास्ते आप लोग यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एक्स एंड वाई, हाउ टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। अब बच्चों मुझे टेबल पूरा करना हो तो विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा। यस, यहाँ कैश प्राइस 16,000, डाउन पेमेंट 4,000, डाउन पेमेंट में कभी ब्याज नहीं होता, 4 में से 0 गया 4,000, 16 में से 4 गया 12,000, क्लोजिंग कैश नेक्स्ट के लिए ओपनिंग। अब बच्चों पहले हफ्ते में ब्याज कितना है, ये रहा 1200, ये क्वेश्चन मार्क निकाला, लिखा 1200, 5,200 में से 1200 गया 4,000, 12 में से 4 गया आई थिंक 9,000, नहीं आई थिंक 8,000, यस। ये नेक्स्ट के लिए फिर से ओपनिंग, 4800 उसमें ब्याज है बच्चों 800, ये माइनस किया, फिर से 4,000, 8 में से 4 गया 4,000, फिर से नेक्स्ट में ओपनिंग 4,000, 4400 में ब्याज है बच्चों 400, माइनस किया 4,000, 4 में से 4 गया 0, यानी 100% सम करेक्ट। अब बच्चों टोटल करना हो तो फर्स्ट का टोटल है मेरे ख्याल से 40,000, सेकेंड का टोटल है 18,400, थर्ड का टोटल ऑलरेडी 2400 आ चुका है, माइनस करोगे तो ये कैश प्राइस हो गई 16, 40 में से 16 लेस करोगे तो लास्ट में आई थिंक आएगा 24,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 28। अब ये टेबल सीखने के बाद आपको परचेजर की बुक में एंट्री करनी हो बच्चों, वेंडर की बुक में वर्क करना हो, कुछ भी करना हो आप आराम से कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों में लेने जा रहा हूं सुपर से ऊपर मेथड, दैट इज कॉल्ड एन्युटी रेट फॉर कैश प्राइस, एन्युटी मेथड, पेज नंबर 301, छोटा प्यारा समय बच्चों। ये लेक्चर का मेरा टारगेट है ओवरऑल आपको कैश प्राइस हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में सब प्रॉब्लम सॉल्व करवाना, ठीक है। भाविन परचेज्ड मशीन, पेड 20,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट, 20,000 ईच एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी ईयर हफ्ता 20,000, सेलर रिकवर 5% इंटरेस्ट पर एनम, कैश प्राइस के ऊपर एन्युटी टेबल में 5% इंटरेस्ट, 3 ईयर का रेट है एन्युटी का 2.72325, फाइंड आउट कैश प्राइस ऑफ मशीन। चलो बच्चों अब यहाँ जो थोड़ी थोड़ी डिटेल में लिख रहा हूँ, परचेजर का नाम बोलो, परचेजर है डेंजरस भाविन, वेंडर का नाम बोलो बच्चों, वेंडर का नाम है नहीं है, थर्ड डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट आप जो बच्चों 20,000 एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, 4 नंबर में इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट है बच्चों 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 इंटू 3 60, ठीक है। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखनी हो तो डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट 20,000 प्लस 60,000 यानी 80,000, ठीक है। अब बच्चों 6 नंबर में है मेरे पास एन्युटी रेट, एन्युटी रेट कितना है तो वो है मेरे पास 2.72325, ये स्पेशल रेट है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कैश प्राइस का फॉर्मूला, कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट एज पर एन्युटी। एन्युटी के आधार पे लेना है बच्चों, डाउन पेमेंट 20,000 है। अब एन्युटी के आधार पे कैसे ढूंढना है बच्चों वही मुझे समझाना है, ध्यान से देखना बच्चों। यस, अब आप देख सकते हो यहाँ 3 इयर्स, यस 3 इयर्स के लिए 3 ईयर इक्वल टू एन्युटी रेट 2.72325, ફરી જો 3 વર્ષ માટે એન્યુટી રેટ હોય 3 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આટલો તો 60,000 टोटल इंस्टॉलमेंट पे हाउ मच। अब जैसे बच्चों 60,000 इंटू 2.7325 करोगे और नीचे 3 ईयर से डिवाइड करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी आई थिंक 54,465 और जैसे वैल्यू इसको यहाँ रखोगे 54,465, तो अब बच्चों मुझे कैश प्राइस मिलेगी
465। फिर भी बच्चों कोई डाउट्स हो तो मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ बच्चों। 60,000 इंटू 2.72325 अपॉन 3, 5465 एकदम सही बच्चों। दिस इज कॉल्ड एन्युटी मेथड, 7 मार्क वैल्यू। सेम बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव के सामने छोटा प्यारा सम करना है, ऑब्जेक्टिव नंबर 3। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके पास कैश प्राइस नहीं है, इंटरेस्ट रेट है बच्चों। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव 2 पेज नंबर 300। फाइंड आउट कैश प्राइस ऑफ मशीनरी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 28,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31,200, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 24,800, थर्ड इंस्टॉलमेंट 18,800, इंटरेस्ट रेट 10%। फाइंड आउट कैश प्राइस। अब बच्चों कैश प्राइस ढूंढनी हो तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फॉर कैश प्राइस याद है बच्चों, टोटल इंस्टॉलमेंट 4 है तो यहाँ लिखना है लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू लास्ट इंस्टॉलमेंट इनटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 प्लस इंटरेस्ट रेट। याद आया बच्चों? यस। अब छेल्लो हफ्तो लेवानो, चौथो हफ्तो छे बच्चों 13,200। ब्याज का रेट है 10%, नीचे 100 प्लस 10 यानी 110। जैसे करोगे इंटरेस्ट आएगा 13,200। मेरे पास आंसर रेडी नहीं है बच्चों। 10 अपॉन 110 करोगे तो वैल्यू आएगी 1,200 रुपये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों 13,200 में से 1,200 लेस करोगे तो उसके अंदर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होगी 12,000। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। स्टेप नंबर 2, टोटल 4 हफ्ते तो उसके आगे वाले हफ्तों को क्या बोलोगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू आउटस्टैंडिंग कैश प्लस थर्ड इंस्टॉलमेंट। आउटस्टैंडिंग कैश 12,000 है बच्चों। तीसरे हफ्ते की वैल्यू है 18,800। टोटल करोगे 18 और 2 20 न 10 30 38 30,800 इंटू फिर से सेम 10 अपॉन 110 करोगे बच्चों तो आई थिंक इंटरेस्ट आएगा 30,800 इंटू 10 अपॉन 110 करोगे तो वैल्यू आएगी 2800। मैं आंसर भी चेक करते जा रहा हूँ बच्चों, एकदम सही है। और इस बार आएगा बच्चों आउटस्टैंडिंग कैश टोटल 30,800, उसमें से 2,800 माइनस करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 28,000। ठीक है। इसके बाद हमें लेना है बच्चों स्टेप नंबर 3, थर्ड इंस्टॉलमेंट है उससे आगे वाला इंस्टॉलमेंट है उसे कहोगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट इक्वल टू आउटस्टैंडिंग कैश प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। आउटस्टैंडिंग कैश है 28,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपी जो बच्चों 24,800। यस 28,000 प्लस 24,800 52,800 आएगा बच्चों। सेम इंटू 10 अपॉन 110 करोगे तो आएगी इंटरेस्ट की वैल्यू 4,800। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसमें बच्चों आउटस्टैंडिंग कैश मिलेगा 52,800 माइनस 4,800 इक्वल टू 48,000। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 3। अब आएगा बच्चों स्टेप नंबर 4 जिसके अंदर हमें लेना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। लाइन सर लेते जाना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट इक्वल टू आउटस्टैंडिंग कैश प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके। आउटस्टैंडिंग कैश आई ऊपर 48,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है बच्चों 31,200 और जैसे टोटल करोगे 48,000 प्लस 31,200 वैल्यू आएगी 79,200। और फिर बच्चों सेम 10 अपॉन 110 लोगे तो इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा इंटू 10 अपॉन 110 इक्वल टू 7,200। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों हमें जाना है लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। उससे पहले यहाँ आउटस्टैंडिंग कैश ढूंढना हो तो 79,200 माइनस 72, इसमें से 2 गए, 79 में से 7 गया 72,000। स्टेप नंबर 5 कैश प्राइस
इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग कैश। डाउन पेमेंट सम की फर्स्ट लाइन में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 28,000 प्लस 72 इक्वल टू मैजिकल फिगर 1 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हो बच्चों, ये स्पेशल लेक्चर का मेरा टारगेट था आपको डिफरेंट मेथड पे कमांड देना बच्चों। आगे आपको करवाया एन्युटी रेट मेथड, फिर करवाया इंस्टॉलमेंट वाली मेथड, डेप्रिसिएशन। ओवरऑल दिस इज कॉल्ड बेस्ट लेक्चर ऑफ हायर परचेज। अब बच्चों कुछ एमसीक्यूज है जो आप खुद रीडिंग कर सकते हो, पर आपको मेरा नेचर पता है, जहाँ जरूरत मैं करवा देता हूँ। पेज नंबर 305 एमसीक्यू नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। टोटल अमाउंट पेएबल लेस कैश प्राइस इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कैश प्राइस के बीच में क्या होता है बच्चों? इंटरेस्ट। आंसर आएगा एमसीक्यू 2 में बी, इंटरेस्ट। उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू नंबर 3, कैश प्राइस ऑफ असेट्स प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस के अंदर इंटरेस्ट ऐड करो तो क्या मिलेगा बच्चों? उसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आंसर आएगा ए, डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है अंडर हायर परचेज सिस्टम द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज टू पीएनएल। हायर परचेज में बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ लिया जाता है? पीएनएल। आंसर आएगा सी, डेंजरस पीएनएल। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 7 ले रहा हूं मैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पेज नंबर है बच्चों 305। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट पेड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ट्रांसफर टू पीएनएल। इंटरेस्ट क्या जाए बच्चों? पीएनएल में। ऑप्शन आएगा बी, डेंजरस पीएनएल। फिर मैं पेज घुमा रहा हूँ बच्चों। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वहीं लेने जा रहा हूँ मैं, जरा भी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चों कुछ यहाँ ले लेते हैं। एमसीक्यू 14 पेज नंबर 307। इन केस ऑफ हायर परचेज इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड। किसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं था तो बच्चों? तो डाउन पेमेंट। हमें पता है डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। आंसर आएगा ए। उसके बाद है बच्चों एमसीक्यू 15। अंडर द हायर परचेज सिस्टम गुड्स आर डिलीवर्ड टू द हायरर व्हेन एग्रीमेंट इज साइन। जैसे एग्रीमेंट साइन होता है डिलीवरी થઈ જાય, ઓનરશીપ નથી મળતી। आंसर आएगा बी। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 16 पेज नंबर 307। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ब्लैंक अंडर। इंटरेस्ट है ना ऊपर गणो जो टेबल में याद करो, ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ऑफ कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। आंसर आएगा बच्चों डेंजरस सी। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू लाइन में ले रहा हूं मैं 18, 19 एंड 20। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे मैं रीडिंग में ले लेता हूं। 16 के बाद 18, 17 भी ले लेता हूं। चलो बच्चों, जिससे दुख ना हो। ओके, अब બધું જ તમે જાતે કરી શકો છો। બાળકો રીડિંગ કરવાને का मेरा टारगेट है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 17 अंडर हायर परचेज सिस्टम ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू हायर। मैंने अभी समझाया बच्चों, मालिकी क्यारे મળે? हायर परचेज में लास्ट में, लास्ट इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन आएगा सी। एमसीक्यू इन केस ऑफ हायर परचेज द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। हमेशा कैश प्राइस पे गिना जाता है डेप्रिसिएशन। आंसर आएगा सी, कैश प्राइस। इन केस ऑफ हायर परचेज इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन। इंटरेस्ट किसके अंदर इंक्लूड होता है बच्चों? तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, हायर परचेज प्राइस, या उसका दूसरा नाम है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसमें से कोई भी ऑप्शन वो टिक करना है। एमसीक्यू 20 द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट एंड सेल अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम इज ऑनरशिप। हायर परचेज में ऑनरशिप छेल्ले મળે, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ऑनरशिप पहला મળે। अब बेसिक डिफरेंस ऑप्शन आएगा बी। अब बच्चों लगभग सब हो गया है, एक ही क्वेश्चन बाकी मैं ले लेता हूं एमसीक्यू 22, जिससे हमें दुख ना हो। पेज नंबर है 308। अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज मेथड द बुक्स ऑफ हायर या परचेज असेट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ कैश प्राइस। हायर में कैश प्राइस डेबिट होता है। ऑप्शन आएगा ए, कैश प्राइस। ये हो गए बच्चों आपके एमसीक्यूज जो आप लोग खुद रीडिंग कर सकते हो बच्चों, पर आप लोग मेरा नेचर जानते हो, ध्यान कॉमर्स हमेशा आपको पूरी मदद करने का ट्राई करता है। तो आराम से बच्चों आज का पूरा लेक्चर से उसको 2 बार देखो। छोटे छोटे जो भी पोर्शन है, कॉर्नर है, वो मैंने ये टॉपिक के अंदर ये लेक्चर में स्पेशली ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट में जरूरत पड़ेगी तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, जय माता जी।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.